कृष्णा। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश की कहानी यहाँ आज हम जानेंगे। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, यह हम सभी पूरी तरह से जानते हैं। गणपति पूजन से सुहागन की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन के साथ यह कथा जो अभी हम सुनने वाले हैं उसे अवश्य सुने। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभकारी फल हमें मिलता है। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहता है। वहाँ किसी भी प्रकार की दरिद्रता कभी आ भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद रहता है। तो आइए जानें सुहागन की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। यह कहानी जो भी व्यक्ति मन लगाकर, ध्यान लगाकर इस कहानी की गहराइयों को समझता है, उसके घर में अनंत सुख शांति अपने आप ही आ जाती है। एक बार का समय है कि एक भाई बहन साथ में रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी, लेकिन बहन का विवाह हो चुका था। विवाह के बाद वह अपने ससुराल जाकर रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने इस बनाए नियम को नहीं तोड़ी। वह हर रोज़ सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम कर लेती और अपने भाई का मुंह देखने के लिए वह उसके घर चली जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे गणेश भगवान की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति रखी हुई दिखाई दी। उसने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए गणपति भगवान। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियाँ के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। यह एक दिन की घटना नहीं थी, यह हर रोज़ अपने भाई का चेहरा देखने इसी तरह से जंगल झाड़ियों से जाया करती थी। और बीच में जब गणपति महाराज उससे मिलते तो वह उन्हें नतमस्तक होके उन्हें प्रणाम करती और उसके बाद आगे बढ़ती। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई के मुंह देखकर वो बैठी ही थी, तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसकी भाई ने जवाब दिया कि रास्ते में जंगल झाड़ियाँ के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ गए होंगे। जब वह वापस जाने लगी तभी उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता आप साफ करवा दो, देखो आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। तभी भाई के मन में यह विचार आया कि सच में मेरी बहन इतनी तकलीफ़ से हर रोज़ मेरा चेहरा देखने आती है और मैं उसके लिए रास्ता तक साफ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब उसके भाई का मृत्यु हो गया तो सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को लेके जा रहे थे। तभी उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ा देर रुक जाओ, उसकी बहन आनी ही वाली होगी। वह अपने भाई को देखे बिना रह नहीं सकती, उसके बिना वो देखे बिना वो खाना नहीं खाती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई को देख लेगी, लेकिन कल कैसे देख पाएगी। अब तो उसका भाई इस दुनिया में रहा ही नहीं, अब क्या करेगी वो। रोज दिन की तरह वह अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी
तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वह वहाँ नहीं देख पाई। उनकी मूर्ति वहाँ से हट चुकी थी। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को ढूंढा। जब उसे गणेश जी की मूर्ति मिल गई तो वह उसने एक अच्छा स्थान देखकर सिद्धि विनायक को वहाँ स्थापित किया। और फिर उसके बाद उसने हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि जैसा मेरा अमर सुहाग और जैसा मेरा अमर पीहर सबको देना भगवान। और यह कहकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो मेरी बातें कौन मानेगा, मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तभी सिद्धि विनायक महाराज ने उसे आवाज़ दी और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी के साथ पत्तों को लेकर तुम जाओ और अपने भाई को कच्चे दूध में घोलकर उसके ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर उसकी बहन चौंक गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि कहीं न कहीं से भगवान कोई संदेश उन्हें दे रहे हैं, तो उस संदेश को मानने में क्या जाता है। फिर वह खेजड़ी के 7 पत्तों को लेकर आई और जैसे ही लेकर आई तो उसने देखा कि उसका भाई लेटा पड़ा था, उसकी भाभी रो रही थी। तो उसने कुछ नहीं सोचा और भगवान के द्वारा सुझाए गए संदेशों से 7 खिचड़ी के पत्ते को लेकर आई और उसने देखा कि सारे लोग रो रहे हैं। और फिर उसने खिचड़ी के पत्ते को लाया, उसे पीसा और उसे दूध में डाला और उसके बाद उसने अपने भाई के ऊपर उसे छींट दिया। जैसे ही उसने खिचड़ी के पत्ते से युक्त दूध में डाला हुआ द्रव्य जब उसने अपने भाई पर छींटा तो उसका भाई बैठ गया। भाई अचानक से उठ गया और उसने बोला कि बहन, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें अपने भाई को बताई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ।